महंगाई डेफिनेटली, आटे का ऊपर जो तबाही फैली है लोगों की, लेकिन उसके भी कमाल स्टोरीज है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। चले मैं बल्कि शुरू में आपसे शेयर कर लेता हूँ आटे की क्या स्टोरी। ज़बरदस्त काम हो गया, आटे की शॉर्टेज हो गई, कनक की शॉर्टेज हो गई और एकदम मुसीबत पड़ गई। गवर्नमेंट ने कहा कि जी ये तो बड़े लोगों ने स्टोर कर लिया, छुपा लिया, वॉटेवर, तो हम इंपोर्ट करते हैं। चलें जी, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आप इंपोर्ट करने की तैयारी करें। अब सोचिए कि मुल्क में जुलूस निकल रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, तो ख्याल था कि ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, कर दिया जाता है। टीसीपी के जो चेयरमैन हैं वो जून के करीबन आखिरी हफ्ते में उनको बताया जाता है, वो एक ख़त लिखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को और कहते हैं कि जी ईसीसी का अप्रूवल ले लें और ये सारा ताकि डिमांड सप्लाई प्रोजेक्शन वगैरह हो जाए ताकि हम टेंडर्स वगैरह करें। एक माह के करीब वो लेटर पड़ा रहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। रज़ाक दाऊद साहब जो से एडवाइज़र हैं, जो वैसे हर चीज़ में बड़ी फुर्तियाँ दिखाते हैं, फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न जहाँ एग्रीकल्चरल इशू होता है उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं नज़र आता, और जहाँ इंडस्ट्री का होता है तो एकदम तलवारें बाहर निकल के सारे लोग चलाते हैं, जो कराची का एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉबी इस मुल्क की इकनॉमिक पॉलिसीज़ को कंट्रोल कर रही है। फॉर 1 मंथ कुछ नहीं उस पर होता, जवाब नहीं जाता। फिर इंटरेस्टिंगली एक मीटिंग होती है जुलाई के पहले हफ्ते में, आई थिंक 4th या 5th, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं देख लूँगा, रिकॉर्ड फाइल्स हैं मेरे पास, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन मीटिंग कर रहे होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग में कहा जाता है कि जी हमने प्राइवेट सेक्टर को, मिनिस्ट्री ऑफ फूड भी कहती है कि हमने प्राइवेट सेक्टर को बता दिया है, वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं और टीसीपी को भी इन्वॉल्व कर लिया गया। टीसीपी ने टेंडर भी निकाल दिया। इस पर टीसीपी वाले जो टॉप ब्रास है वो एकदम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि जी हमें नहीं बुलाया गया, हमें अभी नहीं, हमारे तो कागजात ही पूरे नहीं हुए हुए। प्राइम मिनिस्टर वॉज टोल्ड कि जनाब वो भी बुला रहे हैं कि चूंकि आईएमएफ प्रोग्राम सस्पेंडेड है, तो जो आईएमएफ के प्रोग्राम के शुरू जब हमने किए थी तो उससे जो एक मुल्क में अनसर्टनिटी छा गई थी बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से कि इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएगा, एक्सचेंज रेट कहाँ जाएगा, गैस और बिजली की कीमतों का कुछ नहीं पता चल रहा था कि कब बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा। वो चूंकि 6 फरवरी 2020 से आज हम नवंबर में आ गए हैं, ये सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से मुल्क में एक आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है और वो एक्शन भी ले रहे हैं। अब जो जिसका कहा जाता है ना कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, देखें यही प्राइम मिनिस्टर को सही तरीके से बताना चाहिए एक्सपोर्ट कैसे बढ़ रहे हैं। पैंडेमिक की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स जो था वो बहुत तेज़ी से गिर गया था और गालिबन मई या जून अप्रैल का महीना था कि वो $975 मिलियन पे चला गया था मंथली। जनरली ये होता है 1.8 से लेकर 2.1 बिलियन के दरमियान में मंथली है, तो इतना नीचे चला गया, वहां से ऊपर आया, वहां से ऊपर आ रहा आहिस्ता आहिस्ता। तो हम इसको देख रहे हैं कि 975 से ये 1100 पे आ गया है, 1100 से ये 1300 पे आया है, ये बढ़ रहा है। इसको कह रहे हैं कि ये रिकवर, हम बहुत पीछे हैं। देखिए लेकिन पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इसी मुद्दत में 10% अभी 10.3% हमारा एक्सपोर्ट्स गिरा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से बताना चाहिए कि सर हम जहां नीचे चले गए थे पैंडेमिक की वजह से, हम वहां से ऊपर उठ रहे हैं, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस कुछ रिस्टोर हो रहा है, मार्केट में एक्टिविटी नजर आ रही है। आईएमएफ के प्रोग्राम चूंकि सस्पेंडेड है इस वजह से। मैं डॉक्टर मिफ्ता को भी ले लूँ जो ट्रैवल कर रहे हैं फोन के डिस्कनेक्ट। लेकिन नाज़रीन आपसे एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करूं कि जैसे अभी डॉक्टर इशफाक साहब ने पॉइंट आउट किया है, मैं एक फिगर देख रहा था कि जी टेक्सटाइल की हम बड़ी रोज़ सुनते हैं, टेलीविजन में बात चल रही होती है, और जी टेक्सटाइल के कारखानों, जी हमारे ऑर्डर्स भरे हुए हैं दिसंबर तक और ये वो और कैपेसिटी नहीं है, सब कुछ है। एक मैं फिगर देख रहा था कि बिकॉज हमने कॉटन कपास की तबाही कर दी, एक ज़माने में हम 4th इंपोर्टर थे, डॉक्टर साहब ने अपने एक आर्टिकल में भी पॉइंट आउट किया कि हम 4th लार्जेस्ट ग्रोअर थे कॉटन के, हम 12 से 13 मिलियन बेल्स पैदा करते थे, अब 9 मिलियन पे रह गए हैं हमने इस साल जो टेक्सटाइल में ग्रोथ भी की, $290 मिलियन की तो हमने दरामद की कपास, और उससे हुआ क्या कि जो सा $192 मिलियन का एक प्रॉफिट या एक्स्ट्रा था वो बराबर हो गया। सोचो हमने फुर्ती दिखाई भी, वो उस इम्पोर्ट कैसे तबाही होगी, लेकिन इस मुल्क में कोई पूछ नहीं रहा कि कपास के साथ हो क्या रहा है। एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द शुगर माफिया वहाँ मिलें लग रही हैं। एनीवे डॉक्टर मिफ्ता, वेलकम टू द शो। मुझे बताएं आपका प्रॉब्लम क्या है। ये
जो हमारे एडवाइजर ऑन फाइनेंस हैं हफीज़ शेख साहब, वो तो आके बताते हैं, देखें 4 माह से हमारा जो है करंट अकाउंट वो सरप्लस है, सब अच्छा है, डॉलर जॉन्स है वो 159.60 पे आ गया। आप कहते हैं मैशत तबाह हो रही है, आप किसी और मुल्क में रह रहे हैं डॉक्टर मिफ्ता? नहीं सर, मैं तो इसी मुल्क में रह रहा हूँ। थैंक यू मालिक फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये डॉक्टर अशफाक साहब ने जो बात करी है, आई थिंक ऑन द मनी है, एकदम सही बातें हैं। गुजारिश ये है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो पिछले साल से अब भी 11% कम है, और जो 2 साल पहले हमने एक्सपोर्ट करी थी मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में, उतनी एक्सपोर्ट अब तक पीटीआई नहीं पहुंच सकी 40% डिवैल्यू करने के बाद। बजट डेफिसिट आपका कम से कम 8% पर जीडीपी इस साल होगा, शायद 9 भी हो। पिछले साल भी 8 के ऊपर था, उससे पहले साल 9 के ऊपर था। ये ना टैक्स ज़्यादा जमा कर पा रहे हैं, उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया 13%, पूरी इकोनॉमी को इन्होंने रोक दिया। अब वो जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो इकोनॉमी की जान में जान आई है। अभी तक आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंशन में है, इसलिए थोड़ी सी जान में जान आई है, लेकिन या इनको जनवरी में आईएमएफ में वापस जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको बिजली के लिस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने सर्कुलर डेट जो है वो 60 अरब रुपए का कर रखा है। और अगर आईएमएफ नहीं गए आप, तो फिर आपको डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी। आप देखें, चीनी आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है, आपकी गलती से 45 रुपए की आपने एक्सपोर्ट करी, अब 90 रुपए की वापस री इम्पोर्ट कर रहे हैं। आटा आपने स्मगल कराया, अब आपको आटा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, गेहूं इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इस मुल्क में वैसे आप $2 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, $1 बिलियन से ऊपर आप चिकपीस और लेंटिल्स इंपोर्ट करते हैं, अब आप चीनी और आटा भी इंपोर्ट करेंगे। तो और फिर कॉटन जो है वो $1.5 बिलियन का कॉटन इंपोर्ट होगा, क्योंकि 5 बिलियन बेल इंपोर्ट करनी पड़ेगी कॉटन की। भाई फूड इंपोर्ट्स हमारी तकरीबन 43% बढ़ गई हैं, कोई $2.3 बिलियन का टीका लग रहा है वो। और इसमें तो मैं आपको बताऊं कि बिकॉज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे थी, इसलिए थोड़ी सी ये जान में जान आई है। और दूसरा ये कि हमारी ट्रेवल जो है, पाकिस्तान में डिमांड फॉर ट्रेवल। मुझे एक बात बताएं मिफ्ता, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आप सारे मुल्क के बच्चों के दांत खराब कराते हैं, कैंडीज बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। सो एज ए बिजनेसमैन इंडस्ट्री कैसी चल रही है, ये मुझे अपनी इंडस्ट्री बताएं ना। देखिए यार, मालिक, मेरी इंडस्ट्री जो है ना, वो तो पर्टिकुलरली मैं आटा बहुत खरीदता हूँ और चीनी बहुत खरीदता हूँ। तो मेरी इंडस्ट्री का तो ये आटे और चीनी की वजह से थोड़ा सा हाल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। बट थिंग इज के देखें, जो सेल्स नहीं थी अप्रैल में जून के अंदर सेल्स कम हुई थी, वो जुलाई के बाद आपको सेल्स बढ़ी है। इट्स नॉट जस्ट माई इंडस्ट्री, वी टॉक टू अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, दे विल टेल यू, लोकल जो बेचते हैं और एक्सपोर्ट भी बेचते हैं, कि जुलाई के बाद आपको ऑर्डर्स मिले हैं। जुलाई के बाद जो आपने अप्रैल मई जून के अंदर जो आपने सेल्स खोई थी, उसमें कुछ ना कुछ रिबाउंड आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब और एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी मिले हैं, क्योंकि हम होम टेक्सटाइल्स करते हैं, वो चल रहा है। जो बांग्लादेश वगैरह करते हैं हायर वैल्यू एडेड की फैशन टेक्सटाइल, वो रुकी हुई है। अब दूसरा कोविड का वो आया है वेस्ट के अंदर, उससे शायद यहाँ पे फर्क पड़े, लेकिन कोविड जो है वो हुकूमत के फाइनेंसेस के लिए नेट पॉजिटिव रहा है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर ये अभी भी गैस पूरी दे दें, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे रखें, और अगर ये थोड़े बहुत रिफॉर्म्स कर लें। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल कलेक्शन कम हो गई है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम बढ़ गए हैं, अगर वहां पे कुछ रिफॉर्म्स कर लें बिजली के अंदर, और अगर नर्फ ना बढ़ाएं, आसान चीज होगी कि आईएमएफ की चीजें मान लें, आप बिजली की रेट बढ़ा दें, नए टैक्स मेजर्स लगा दें, और वही करेंगे ये लोग, और आप देखिएगा कि जनवरी के अंदर इकोनॉमी जो थोड़ी सी जान आई है वो भी खत्म हो जाएगी। मीर साहब, आप बताएं, आप तो ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल कराची ताजे हाथ का हेड कह रहे हैं कराची बड़ा नर्व सेंटर है, क्या सेंटिमेंट है, क्या इकोनॉमी फिसल रही है, बेहतर हो रही है, दुकानों में रश है, नहीं है, क्या किस तरह आप बताते हैं? देखें, मैं जिस शहर का ताजिर हूँ, जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, वो बिलाशुबा मैशत का हब है। उसने 2008-2013 की बदतरीन सूरत हाल में भी कारोबार किया, और उस वक्त भी लोग कराची जैसे शहर में मुस्तहकम तौर पर कारोबार करते रहे। चंद हज़ार लोग शहर से भागे भी थे। कोरोना की देखिए, सबसे बड़ी बात, ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं छोटी इंडस्ट्री के साथ। खाम माल की कीमतें रोक नहीं पा रही हुकूमत, किसी भी सतह पे देख लें, खाम माल की कीमतें बढ़ती हैं,
उसके बाद ट्रेडर्स को नुकसान होता है, दुश्वारी होती है। जितने भी, मैं नाम अब नहीं ले सकता, वक्त कम है आपके पास, लेकिन जो भी छोटी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स की मद में मुश्किलात हैं उन्हें दूर करेंगी तो ट्रेडर्स भी कुछ इस्तेहकाम में आएंगे। तो ट्रेडर्स को कम से कम ये चीज़ देख ली जाए कि उनकी जो सप्लाई और उनकी जो ख़रीदारी है, अगर उसमें इस्तेहकाम आ जाए, उसमें कोई बेहतरी आ जाए, कुछ सहूलतें आ जाएं, तो मार्केटों में मज़ीद बेहतरी आएगी। क्योंकि बायर में वो अब दम नहीं है, बायर की क़ुव्वत ख़रीद वो टूट गई उसके घरेलू अखराजात में। ये सबब है कि हमें हमारा कारोबार जो चलता है वो बायर की क़ुव्वत ख़रीद के ऊपर है। और बायर इस वक्त ना सब्ज़ी खा सकता है, ना दाल खा सकता है, ना उसके पास बिजली